ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुण मिणमो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी निर्जराधिकार गाथा 217 विषय चलेगा इसमें। ज्ञानियों के सर्व उपभोगों के प्रति वैराग्य होता है। यहाँ पर इस बात को आचार्य देव इस गाथा में सिद्ध कर रहे हैं। क्या सिद्ध कर रहे हैं? ज्ञानी जीवों को सर्व प्रकार से उपभोगों के प्रति वैराग्य होता है। यह बात यहाँ पर बतलाई जा रही है। गाथा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इसके संबंध में विचार करेंगे। देखिए गाथा पढ़ते हैं पर बंधव भोग निमित्ते अध्यवसानोदये सुनानिश्चे संसार देह विषयेषु नैव उपपद्यते रागो संसार तन संबंधियर बंधोपभोग निमित्त जो उन सर्व अध्यासान उदय जु राग हो ये न ज्ञानी को। बहुत सुंदर गाथा है। वास्तव में तो आचार्यों की एक गाथा भेद विज्ञान करा करके जीव को संसार मार्ग से हटाकर मोक्ष मार्ग में लगाकर मोक्ष की सिद्धि कराने के लिए लिखी है। क्योंकि आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की है कि हम तुम्हारे लिए अब क्या बताएंगे? उस एकत्व भक्त स्वरूप को बताएंगे जो आज तक तुमने नहीं देखा, अनुभव नहीं किया, परिचय नहीं हुआ और अनुभव करने वालों की संगति भी नहीं की। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं आचार्य देव। बंध भोग निमित्तेषु, बंध और उपभोग के निमित्त भूत संसार देह विशेषु, संसार संबंधी और देह संबंधी अध्यवसानोदयेषु, अध्यवसानों के उदयों में ज्ञानिनः, ज्ञानियों के राग न एव उत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता। गाथा में तो आचार्य देव ने बहुत संक्षेप में और एक प्रकार से सूत्रात्मक बात लिखी है। अब उसी के लिए टीका में आचार्य देव अमृतचंद, आचार्य जयसेन स्वामी और फिर साथ में
अमृतचंद्र आचार्य देव उसके ऊपर कलश भी लिखते हैं स्पष्टीकरण के लिए, और फिर विद्वान लोग उसका विस्तार में स्पष्टीकरण देते हैं। तो जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ आदि लिखकर और उसके भाव को सरल करने का प्रयत्न किया है। अब ये बात प्रत्येक जीव को अपने ज्ञान में समझ में आ जाए तो उसका जीवन वास्तव में आनंदमय हो जाए। उसका जीवन जो निरंतर आकुलतामय है, जो अपने को भूल करके पराश्रित संकल्प विकल्पमय है, राग द्वेष मोहमय चल रहा है, उसका भाव होकर क्रम से वीतराग विज्ञानता की सिद्धि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि और फिर पूर्ण स्वरूप की स्थिरता पूर्वक मोक्ष की सिद्धि होती है इस विधि से, जो विधियां आचार्य यहाँ बतला रहे। तो देखिए क्या कह रहे यहाँ पर, इस लोक में जो अध्यवसान के उदय हैं, अध्यवसान जो आत्मा के स्वभाव से अन्य ऐसे विकारी आदि भाव हैं, ये सब अध्यवसान भाव है। तो ऐसे जो अध्यवसान आदि के उदय हैं वे कितने ही तो संसार संबंधी हैं और कितने ही शरीर संबंधी हैं। उनमें से जितने संसार संबंधी हैं उतने बंध के निमित्त हैं, और जितने शरीर संबंधी हैं उतने उपभोग के निमित्त हैं। जितने बंध के निमित्त हैं उतने तो राग द्वेष मोहादिक हैं, और जितने उपभोग के निमित्त हैं उतने सुख दुख आदिक हैं। इन्हें सभी में ज्ञानी के राग नहीं है। क्यों? क्योंकि वे सभी नाना द्रव्यों के स्वभाव हैं। इसलिए टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वभाव वाले ज्ञानी के उनका निषेध है। ज्ञानी उनको अपना स्वरूप नहीं जानता मानता, उनमें रागादिक भाव नहीं करता, उसमें अच्छापन का भाव उसके जीवन में नहीं पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर अपने लिए क्या बताना चाह रहे आचार्य देव कि जितने भी इस लोक में जो अध्यवसान के उदय हैं वे कितने ही तो संसार संबंधी हैं और कितने ही शरीर संबंधी हैं। अध्यवसान माने जो विकारी परिणाम होते हैं वो दो भागों में बांट दिए यहाँ उन्होंने। कौन कौन से दो भाग? एक संसार संबंधी और एक शरीर संबंधी। अब इन दो भागों का फिर खुलासा कर रहे कि उनमें से जितने संसार संबंधी हैं उतने बंध के निमित्त हैं, और जितने शरीर संबंधी हैं उतने उपभोग के निमित्त हैं। क्या है? देखो संसार अपन बोलते हैं, संसार किसे कहते हैं? संसार बोलते हैं पंच प्रकार का संसार है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। जो अपने स्वरूप से बाह्य है ऐसे सारे परद्रव्य, उसमें मुख्य रूप से पुद्गल आते, समझ रहे ना? पुद्गल संयोग है ना, उसमें भी अपन कर्म और नो कर्म वो मुख्य रूप से वो लेते हैं अपन। तो इसमें जो है जो संयोग है, जो अपने लिए द्रव्य रूप संसार के कारण बने जो परद्रव्य हैं वे सारे के सारे अपने स्वरूप से बाहर हैं। और जितना भी अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर का क्षेत्र है 343 घनराजु और अनंत आकाश, ये सब क्या है? ये अपने स्वरूप से बाह्य है। तो परद्रव्य, परक्षेत्र और जितना भी तुम्हारे लिए परकाल है, भूत भविष्यत वर्तमान आदि,
ये सब क्या है? ये सब अपने से बाहर है। तो ऐसे परद्रव्य, क्षेत्र, काल और जो चतुर्गति 84 लाख योनियों के भाव हैं वो सब अपने स्वरूप से बाई है। ऐसे भाव और जो संसार के हेतु ऐसे अध्यवसान आदि जितने विकारी भाव हैं वो सब अपने स्वरूप से बाहर है। तो इन सब को अपने ज्ञान स्वरूप से पृथक जानना, ज्ञानी जानते हैं। यहाँ तो ज्ञानियों की बात चल रही कि ज्ञानियों को इनमें किसी में राग, एकत्व बुद्धिपूर्वक राग द्वेष आदि के भाव नहीं होते। क्यों? कि वे अपने को एक चैतन्य गायक स्वरूप अनुभव करते हैं। ये दिया ना, क्यों नहीं कर, क्यों इनको इसमें राग नहीं होता, एकत्व बुद्धि नहीं होती? क्योंकि ये नाना द्रव्यों के स्वभाव है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। कौन? जितने भी बाह्य द्रव्य हैं, जितना भी क्षेत्र है, जितना भी काल है, जो भी भाव है और जो भाव संबंधी भाव है वो सब आत्मा के स्वरूप से बाह्य है। तो इनमें क्यों कि ज्ञानी को तो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव वाले ज्ञानी के उनका निषेध है। वो अपने को एक चैतन्य स्वरूप ही अंदर में अनुभव करता है, इसके अलावा अपने को और कुछ नहीं जानता। उसी को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसी में स्थिरता करता है और वो बाहर में किसी तरफ उसका कोई रुचि नहीं, कोई रस नहीं। इसलिए ज्ञानियों को ये जितने अध्यवसान संसार, अब संसार संबंधी 5 प्रकार के भाव होते। या तो अपन परद्रव्य में मोह राग द्वेष करते रहते, ये मेरा, ये रुपया, ये पैसे, ये मकान, ये शरीर, जो भी ये सब क्या है? इनको ही अपना स्वरूप मान करके जीव निरंतर बदलता रहता है, इन द्रव्यों को बदलता रहता है। शरीर जो है ये सब पुद्गल द्रव्य, अब ये सब मिलते रहते हैं, इनमें भी मूर्छा करता रहता है। तो ये जो है परद्रव्य, अपर क्षेत्र, ये मेरा मकान, ये मेरा क्षेत्र, यानी क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास, 10 प्रकार का परिग्रह बदलाया। तो जो भी खेत है, मकान है, जो भी जहाँ बने, अब उनमें अपन ये मेरा स्थान है, मेरा क्षेत्र है। अब उनमें मूर्छित होकर के निरंतर जीव मोह राग द्वेष आदि करता रहता है। और काल में अपन को जैसे अपने लिए जो उत्सर्पणीय अवसर्पणीय आदि काल है, उनमें भी अपन इष्ट कर, जो काल अच्छो, जो काल बुरा हो। कौन सा काल अच्छो, कौन सा बुरा? अरे भाई भी सब परकाल है, तुम्हारे लिए उनमें से ना अच्छा ना बुरा ना मिलते हैं। ऐसे इनमें कोई में भी तुम्हारा जो क्या है अच्छा बुरेपन का, अपनेपन का भाव है, ये सब क्या है? संसार संबंधी भाव है, अध्यवसान भाव है। ऐसे जो है परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, अब ये 4 गति 84 लाख योनियों के तुम्हें जो भाव मिलते हैं, जिस पर्याय में जीव जाता है, क्या मानता है? बस उतना ही अपने को मानता है, मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंश हूँ, मैं देव हूँ। शब्द नहीं बोले वो। अभी अपन ने शास्त्रों से पढ़ लिए, मनुष्य, त्रियंश, देव, नार की चतुर्गति आदि। भावात्मक रूप में उसका ऐसा जो पर्याय मिलती है उसमें पूरा तन्मय। अब एक इंद्रिय आदि कोई नाम थोड़ी जानते, असंगी तक के नाम थोड़ी जानते, और दूसरे जीवों को थोड़ी पता कि कौन सी 84 लाख योनियों। पर ये जीव जिस योनि में गया, जिस गति में गया, पूरा का पूरा तन्मय होकर उसी को असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि करके जीता है, उस प्राप्त पर्याय में तन्मय। तो ये भाव संबंधी अध्यवसान, और जो भी मोह राग द्वेष आदि के भाव होते हैं उन सब में दंभ करता है। गुस्सा में भी एकत्व बुद्धि, मैंने किया है तो तेरा गुस्सा, मान को अच्छा मानता है, परद्रव्यों से अपना माप करके उसको पकड़ लेता है, अहंकार करता रहता है मैं। तो ये सारे के सारे जितने भी जो पंच परावर्तन संबंधी, संसार संबंधी अध्यवसान हैं, ये सब बंद कर्म के उदय से होने वाले विकारी भाव हैं। ये सब ये कई बात है। तो ये सारे के सारे भाव जितने भी 2 प्रकार के अध्यवसान बता दें इनने, कौन कौन से, उसको अपन उसको 2 रूपों में अभी इसी समय सार जी में आगे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 387, 88, 89 गाथा में जीव को 2 प्रकार के भाव होते हैं। कौन कौन से? एक ज्ञान रूप, एक अज्ञान रूप। कितने प्रकार के भाव होते हैं? एक ज्ञान रूप, एक अज्ञान रूप। अज्ञान रूप भावों के 2 भेद हैं, एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना।
यहाँ एक कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की चर्चा चल रही। ज्ञान चेतना जिसको हो जाती है वो इस रूप अपने को अनुभव नहीं करता। तो कर्म चेतना में क्या है कि ज्ञान के अलावा मैंने और कुछ किया, मैं और कुछ कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, ऐसा जो अंदर में भाव अभिप्राय चलता रहता है वो सब कर्म चेतना है। आत्मा क्या करता है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत करोति किम परभावस्य कर्ता आत्मा मोह अयम व्यवहारिणाम। ये सब मिथ्यात्व का भाव है, अज्ञान का भाव है, कर्तृत्व का भाव है। रात दिन जीव इसी में पड़ा हुआ है, मकड़ जाल में उलझा हुआ है। तो ये तुम्हारा अपने को ज्ञान के अलावा आत्मा कुछ नहीं कर सकता, किया भी नहीं आज तक, भ्रम से माना है इसने। अरे यार समझ में थोड़ा बहुत ये तो हो गया कर्म चेतना। और कर्म फल चेतना में क्या होता है? ज्ञान के अलावा मैंने कुछ भोगा, मैं भोग रहा हूं, भोगूंगा, ये सब कर्म फल चेतना है। दो ही तो भाव चलते, कौन से? ऐसा है, ये दो प्रकार के अध्यवसान बता रहे हैं। तो ये तो विभाग व्यवहार से किया हुआ है। परमार्थ से देखा जाए तो 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी चौथे अधिकार में दिया है, उस सबको कर्म फल चेतना के रूप में लिया है। किसको लिया? जो 8 कर्मों के निमित्त से उसमें दिया हुआ, पढ़ लेना, बंध है तत्व की भूल में। क्या दिया है? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त से जो ज्ञान दर्शन वीर आदि की हीनाधिकता हो, ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होती है, उसमें उसको अपना स्वरूप अनुभवना। जिसको अपन 6 डाला पढ़ते ना, क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? मूरख प्रवीण, मैं सुखी दुखी में रंग रहा हूँ। 8 कर्मों के उदय के फल की एकत्व बुद्धि वाली बात है। तो उसमें से क्षयोपम ज्ञान ज़्यादा होवे तो अपने को मैं बहुत बुद्धिमान, मैं बहुत बड़ा विद्वान पंडित, सबसे बड़ा दुनिया में, ये क्या हो गया? ये हो गई कर्म फल चेतना। कर्म के उदय में एकत्व करना है तो एक कर्म के उदय का कार्य कौन सा? ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होना। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, कम ज्यादा ज्ञान ये स्वभाव नहीं है आत्मा का, केवल ओनली ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो ये जब तक जीव को इन 8 कर्मों के निमित्त से उसमें ऐसा दंभ, क्षयुपम ज्ञान में, हीनाधिकता में, दीनता भी, भैया हम तो मूर्ख हैं, ये भी तेरे कर्म फल चेतना है। काय का कार्य है ये तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की उदय से हीनाधिक ज्ञान होता है निमित्त रूप में। परमार्थ से तो उसके ही ज्ञान दर्शन का परिणमन है वो, पर ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो क्या होता है कि उसमें अपने लिए दीनहीन मान लेना, भैया हम तो मूर्ख हैं। अब जी भैया सब समझदार हैं, विद्वान लोग हैं, हम तो कुछ नहीं जानते। ये क्या हो गया? कर्म फल चेतना। आता समझ में? कहाँ कहाँ से जीव भ्रमित है, कैसे कैसे मूर्खता के भाव करके, दंभ करके अपने को मानता है कि हम, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं जो जानता हूँ कर रहा हूँ वो श्रेष्ठ, और बाकी जो कर रहा है सामने वाले सब मूर्ख। ये मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी समस्या है। कौन सी? मान कसाय। श्रीमद जी कहते मान नहीं होता मनुष्य को अगर तो ही मोक्ष है। तो ये जो है, जो व्यक्ति जहां है, गरीब है तो वो कहता हम नंगे हैं, तुम्हें अभी रोड पर खड़ा कर देंगे। ये क्या है? नंगे पने का दंभ, गरीबी का दंभ। तो कितने कितने प्रकार से व्यक्ति के अंदर ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप बदल बदल के चलती है, बिना सम्यक ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के वो समझे नहीं पाता। ज्ञानियों को इनमें किसी में राग नहीं, किसी में अपनापन नहीं, कोई कर्तृत्व नहीं, कोई इसका स्वामित्व नहीं, कोई भोक्तृत्व नहीं। वो तो ज्ञाता है, ज्ञान का भोग करता है, अंदर में अपने आनंद का भोग करता है।
ज्ञानी क्योंकि उसने तो अंदर में अपने निर्विकल्प आत्मा का श्रद्धा ज्ञान लीनता की है, तो वो तो अपने ज्ञान आनंद का भोग करता है। इसलिए ज्ञानी तो मैं ज्ञान आनंद स्वभावी, स्वभावी तो सबका स्वभाव है, परंतु परिणति में उसका वेदन होना ये धर्म है। सभी आत्माओं का स्वभाव से तो सभी ज्ञानानंद स्वभावी है, पर ऐसे बोलते रहने से ज्ञानानंद स्वभाव का आनंद नहीं आ जाएगा तुम्हें। जब तक निर्विकल्प होकर के उस अपने आत्मा का एकत्र भक्त होके क्या है अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं होगा। जब जीव अनुभव करता है तो क्या होता है, मन शांत हो जाता है। वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे, अतीन्द्रिय सुख आनंद, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने। कोई केंद्र विशेष से नहीं कल्पना करके, आत्मा का स्वभाव ऐसा आनंद स्वरूप स्वभाव वाला है, तो वो परिणति जब उसका अवलंबन करो अपने स्वभाव का तो पर्याय में प्रकट होता है। अब जितना जितना गुणस्थान प्रमाण लीनता होती जाएगी उतना उतना आनंद पर्याय में प्रकट होता है। गुणस्थान प्रमाण चौथे गुणस्थान में जो टूरामल जी ने कहा कि भैया आत्मानुभव निर्विकल्प होता है, पर ऊपर के और नीचे के गुणस्थानों में अंतर क्या है, तो कहते हैं अंतर है। क्या अंतर है कि छदमस्त जीवों को, निचली भूमिका वालों को जल्दी जल्दी निर्विकल्पता नहीं आती, समय का अंतराल ज़्यादा पड़ता है, और ऊपर के गुणस्थान वालों को जल्दी जल्दी आती। और क्या होता है दूसरी विशेषता, लीनता। नीचे के गुणस्थान वालों को जितनी कसाई गई उतनी लीनता होती, और ऊपर के गुणस्थान वालों को कसाएं ज़्यादा गई। अनंतानबंदी अप्रत्यख्यान, नीचे गुणस्थान में चौथा वाला है तो अकेली अनंतानबंदी जन लीनता होगी, अभावजन, और पंचम वाला होगा तो 2 चौकड़ी कसाय के अभावजन होगी, सप्तम आदि वाले होंगे तो 3 चौकड़ी कसाय के अभावजन लीनता, तो उनको आनंद बढ़ता जाएगा। स्वरूप के स्थिरता में आनंद है। इसलिए चारित्तम खलु धम्मो, दर्शन मूलो धम्मो और चारित्तम खलु धम्मो। दर्शन धर्म का मूल है, जड़ है, उसके बिना तो चारित्र खड़ा काय पे करोगे। अगर पेड़ की जड़ें नहीं होवे तो पेड़ फिर काय पे खड़ा होगा, काय पे बढ़ेगा, कैसे उसमें डाल पात फैलाएंगे। इसलिए ये तो दर्शन तो मूल है जिसके बल पर चारित्र और ज्ञान सम्यक होता है, और स्वरूप की लीनता जिस स्वरूप की श्रद्धा हुई उसी की लीनता करके और चारित्र में पूर्णता होती है। तो देखो भाई, बहुत सहज और सरल है धर्म। अगर तुम सहज सरल हो और ज़्यादा अगर तुम अपनी चतुराई बताओगे ना तो बहुत दुर्दशा होगी। धर्म के क्षेत्र में गणधर जैसे कहते हैं कि हे प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, 24 घंटे समोसण में बैठे रहते सुनने को चुपचाप, पिल्ला जैसे। स्वामी जी तो बोलते थे पिल्ला कुकर जैसे, ऐसे छोटे से बच्चे जैसे। पिल्ला माने छोटे से बच्चे, अपने को बिल्कुल छोटा मान के सुनते रहते। सर्वज्ञ के सामने कहाँ लगते हैं वो, अनंत ज्ञान के सामने क्षयुपम ज्ञान तो अनंत में भाग नहीं है, वो कितना ही भी हो। इसलिए दंभ नहीं आता, ज्ञानियों को मद नहीं होता है, और अज्ञानी को ज्ञान नहीं होता है, उसको मद होता है, अहंकार होता है। ज्ञान के नाम, ज्ञान का भी मद करता है। सबसे पहले ज्ञान का मद है। 8 मदों में काय का मद है? ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल रिद्धि तपो वपू अष्टावासत्य मानत्यम इसमय माहौर गतस्मय। ज्ञानी लोग भी वहाँ पे संस्करण में जैसा आपने बताया वो अपने आप को छोटा मान के सुन रहे, तो उसमें ज्ञान का वो हीनता नहीं आ रही। देखो भाई, सम्यक ज्ञान अनेकांतात्मक होता है। एक तरफ पर्याय की दृष्टि से अपने को हीन जानते हैं, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से अपने को पूर्ण जानते हैं। इसलिए श्रीमद जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं इतना दीनहीन पामर कमजोर हूँ कि एक सड़े तिनके के 2 टुकड़े नहीं कर सकता। फिर तत्काल क्या कहते हैं, हे प्रभु मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ कि 3 लोग भी मिलकर आ जाए तो मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। ज्ञानियों के जीवन में दंभ नहीं होता है और दीनता नहीं होती है, संतुलन होता है, समीचीनता होती है। जहाँ उनको अपने स्वरूप के बल की बात है तो पूरा बल रहता है कि मेरे सामने मेरे लिए और कुछ नहीं, मेरे में कोई कमी नहीं। और जब पर्याय की तरफ देखते हैं तो भैया अभी तो बहुत स्थिति हमारी कमज़ोर है, अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं? अभी तो जघन कहे अवरत समदृष्टि, अभी तो हम बहुत छोटे लघुनंदन है भगवान के, छोटे भैया। इसलिए
वो फिर पर्याय दृष्टि से अपने को बड़ा नहीं मानते, जानते हैं पर दीनताहीनता नहीं करते। जहाँ जो जरूरत है, जहाँ विनय करने की जरूरत है विनय करते हैं, जहाँ दीनता नहीं करने की जरूरत वहाँ दीनता नहीं करते। पर अज्ञानी जीव क्या करता है, अगर वो अपने सिद्धांतों में दृढ़ रहता है तो लोग मूर्ख समझते हैं कि बहुत मद वाला है, तो ये अकड़ा रहता है, किसी से बोलते ही नहीं है। और अगर विनय करता है तो उसको दीनहीन मान लेते। वो इतना विनयवान होता है कि फूल से भी ज़्यादा कोमल, और इतना कठोर होता है कि वज्र से भी ज़्यादा कठोर। जहाँ जो जरूरत है वो करता, अपनाता उसको। अज्ञानी क्या समझता है, उसकी विनय को दीनता और उसकी दृढ़ता को मद मानता है। अपने सिद्धांतों पर, अपने धर्म पर जब वो दृढ़ रहता है तो उसको क्या मानता है अज्ञानी, अरे बहुत मद वाला है, बहुत अहंकारी है। तो ठीक है, बेचारे वे क्या जाने उस ज्ञानियों की दशा को। इसलिए अज्ञानी तो दैन्य विनय को, दृढ़ता को, मद सज्जनता को कहता छल। अरे ये बहुत छलिया मायाचारी, हम समझते इसको। उसकी सज्जनता को ज्ञानी की क्या मानते, मूर्ख, उसको छल प्रपंच वाला मायाचारी मानते। अरे भाई तेरी बुद्धि खराब है, तू क्या सोचता है, अभी तुझे खबर ही नहीं है वस्तु स्वरूप की, ज्ञानियों के जीवन की। इसलिए क्या करो, ज्ञानी तो उसके प्रति क्या करते हैं, दया करते हैं। ऐसे तीव्र कसाई जीवों के प्रति मध्यस्थ रहते हैं। इसकी होनहार का विचार करने पर वो क्या करते, समता रखते। अपन कर क्या सकते। इसलिए भाई यहाँ पर ज्ञानियों का जीवन दंभ से रहित होता है, पाखंड से रहित होता है, बनावटीपन से रहित होता है, सहज स्वाश्रित होता है, इसलिए आनंदमय होता है, दुखमय नहीं होता है। और वे सभी भोग आदि के प्रति, उपभोग आदि के प्रति विरक्त रहते हैं। उनमें कोई, भोगों में उनको कोई रस नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है। परिणति में यथायोग से विरक्त, प्रवृत्ति चारित्र में अस्थिरता जन्य चलती है तो उसमें भेद विज्ञान पूर्वक वैराग्य रखते हैं, उसमें कोई उलझते नहीं है। वियोग बुद्धि से प्रवृत्ति करते हैं, मजबूरी में जब तक अभी पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई तो बाहर में दिखेंगे, तुम्हें भोग भोगते हुए भी दिखेंगे, बाहर में प्रवृत्ति करते हुए दिखेंगे, पर उसमें कोई रुचि रस नहीं। वियोग बुद्धि से बीमारी की औषधि खाते हुए, जैसे बीमार व्यक्ति समय पर नहीं मिले तो कहता भी है कि भैया हमारी दवाई नहीं आई, पर क्या जानता है खाने में उसको रुचि है, रस है, अच्छा मानता है। ऐसी ज्ञानियों की दशा है। अब कौन जाने ज्ञानियों की दशा, ज्ञानियों की दशा ज्ञानी समझ सकते हैं। कौन समझ सकता है, जिसको ना पटी बिमाई और वो का जाने पीर पर आई। तो जिसको भेद विज्ञान की बिमाई नहीं पटी हो, अब वो क्या जाने ज्ञानियों की दशा। तो वो तो कोई ज्ञानी समझ सकते हैं, भगवान जानते हैं, या वो खुद जानता है। तो देखो भाई यहाँ पर अपन को क्या समझना है कि जितने भी ये अपने लिए 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है वो कर्म का फल है। ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होना, चाहा हुआ न होना, ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होना ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त से होता है। मूल में तो उसकी पर्यायगत योग्यता है। और मिथ्यात्व और कसाय के भाव होना, ये भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये कर्म के उदय का कार्य है। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से क्या होता है, मिथ्यात्व और कसाय के भाव होते हैं। ये भी कर्म का कार्य है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। और चाहा हुआ ना होना, दान, लाभ, भोग, वीर, ये क्या है, अंतराय कर्म के उदय का कार्य। जो चाहता है वो नहीं कर पाता है, तो उसमें दीनताहीनता नहीं करता है, जानता है कि सब ये कर्म के उदय के कार्य हैं। इसमें अपन को किसी प्रकार घबराना नहीं, इसमें राग द्वेष नहीं करना, जान लेना कि ये क्या है, पुण्य पाप फल माय हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नहीं। तो ये जान करके ज्ञानी ज्ञाता ही रहते हैं, अपने सहज शांत रहते हैं, उनको कोई उसमें आकुलता नहीं होती। अस्थिरता जन्य कदाचित होती है तो उसमें भेद विज्ञान रखते हैं, बार बार उसको तोड़ते जाते हैं कि भैया
काय के लिए इसमें जुड़ रहे? तो वो जानते हैं कि ये भी अपना आश्रव भाव है, अपना स्वभाव तो शांत निराकुल, जितने स्वरूप की स्थिरता है उतनी शांति, और ज्ञान में वैराग्य भेद विज्ञान चलता है कि ये आश्रव भाव है, मेरा तो ज्ञान स्वभाव है, मैं इस रूप कभी नहीं हो सकता हूं। कितना कठिन है ये सब है? जिसको जागृति हो गई उसका तो स्वभाव है, उसके स्वभाव में तो कुछ सोचना नहीं पड़ता, ये तो सब सहज ही चलता है। और जिसको अभी जागृति नहीं है, अज्ञानता है, उसके जीवन में तो कल्पना है, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, रात दिन इसी से परेशान है। वो एक क्षण को भी चैन से नहीं बैठता। मिथ्या दृष्टि का एक रूप परिणाम नहीं रहता किसी के प्रति, निरंतर उसके बदलते रहते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्यों कि मिथ्यात्व का स्वरूप ही ऐसा है, उसमें वो एक रूपता रख ही नहीं पाता। एक रूपता रखे तो वो तो सम्यक दृष्टि की होती है। जिसने अपने एक रूप स्वरूप को अंदर ग्रहण कर लिया तो वो सबके प्रति बिल्कुल आश्वस्त रहता है, सभी जीवों के प्रति भी आश्वस्त है कि ये सब भगवान स्वरूप है। इनकी पर्याय में अज्ञानता से भूल चल रही है, ये कभी भी मिट सकती है, इसलिए उसको पर्याय दृष्टि में कोई पकड़ नहीं रखता। वो प्रति समय बदलने की क्षमता प्रत्येक जीव में है। क्यों कि प्राग भाव प्रध्वंसा भाव पर्याय में होता रहता है। पूर्व की पर्याय वर्तमान में नहीं रहती, वर्तमान की पर्याय भविष्य में नहीं रहती। तो अब अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है तो ये नहीं सोचता कि अब कोई अनादिकाल से है तो बने ही रहेंगे, एक क्षण में आगे उसको मिथ्यात्व का भाव करके सम्यक दृष्टि बन सके। और अगर वर्तमान में गलती चल रही है तब ये नहीं सोचना कि आगे भी अब चलती रहेगी, आगे अगली क्षण में तुम छोड़ के ज्ञानी बन जाओ। इसलिए ऐसा विवेकी जीवों को तो अपने पर्याय का ज्ञान, द्रव्य स्वभाव का ज्ञान, दोनों का संतुलन, स्वाश्रय से जीवन में परम आनंद क्रम क्रम से बढ़ता जाता है, पराश्रय से निवृत्ति करता है, उसको कोई समस्या नहीं। उसको कोई बनावटी दिखावटी धर्मात्मा नहीं बनना है, किसी को दिखाना नहीं है कि हम धर्मात्मा हैं, उसके लिए वो कोई काम नहीं करता है। चाहे व्यवहार में दान हो, पूजा हो, पाठ हो, जो भी है, काय के लिए करता है? अपने परमार्थ की शुद्धि और सिद्धि के लिए। साध है जो परमार्थ को है व्यवहार, उसका व्यवहार अपने आत्महितार्थ होता है, स्वपर हितार्थ होता है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं उसको। देखो भाई, बहुत ही सहज आनंदमय व्यवस्था है, पर समझ करके ठेलम ठाली मूर्खता में बहुत परेशानी है। और समझाने की व्यवस्था जबरदस्ती है नहीं। क्या कह रहे? जबरदस्ती समझाने की व्यवस्था है नहीं, भगवान के पास भी नहीं। समझ रहे ना? समझने की व्यवस्था है सरलता से, समझ रहे ना? अकड़ करके दम्भ से भावुकता का मार्ग नहीं है। काय का मार्ग है? ये तो सरलता का, विवेक का, शालीनता का मार्ग है। जो कुछ भी है जब तक समझ में नहीं आए तब तक सरल लेके दिखाने का प्रयत्न मत करोगे। हम बहुत बड़े बनोगे तो पिटोगे। ज़्यादा अगर तुम बनने का प्रयत्न करोगे जो तुम हो नहीं, बहुत पिटाई होगी तुम्हारी, और हो ही रही है बेटा। बनने का प्रयत्न मत करना, बिल्कुल सहज रहना। नहीं जानते हो तो बिल्कुल सहज के भैया भाई हमें ज्ञान नहीं है। झूठे धर्मात्मा, झूठे बुद्धिमान और झूठा बड़प्पन दिखाने का प्रयत्न नहीं करना। आर्य समझ। तो अब ये कह रहा है ज्ञानियों को इनके प्रति, सबके प्रति संसार संबंधी, भोगों के संबंधी इनमें बेराग होता है। किसी भी अध्यवसान में उनको राग नहीं है, एकत्व ममत्व नहीं है। वो अपने से भिन्न जानते हैं, अपने को ज्ञात ही समझते हैं। टंकोत कीड़े ज्ञायक, उसके अवलंबन से अतीन्द्रिय आनंद परिणति में उनके चलता है। तो इस लोक में जो अध्यवसान के उदय हैं वे कितने ही तो संसार संबंधी हैं, कितने ही शरीर संबंधी हैं। उनमें से जितने संसार संबंधी हैं उतने बंध के निमित्त हैं, और जितने शरीर संबंधी हैं उतने उपभोग के निमित्त हैं। जितने बंध के निमित्त हैं उतने तो राग द्वेष मोहादिक हैं। ये बंध के उदय का कार्य सब क्या है? जितने बंध के निमित्त हैं उतने तो राग द्वेष मोहादिक हैं, और जितने उपभोग के निमित्त हैं उतने वो सुख दुख आदिक हैं। जितने सुख कहाँ कह रहे हैं? तो अकेले सुख क्यों कह रहे हैं?
सुख दुख माने पाप पुण्य के उदय में सुख दुख मानता जीव का नहीं मानता। 5 इंद्रियों के विषय पुण्य के उदय में अच्छी मिल जाए, अच्छा लगता नहीं है क्या? लगता तो अच्छा है लेकिन होता नहीं। अरे होता नहीं है, ये तो ज्ञानियों की बात है। तुम्हें तो लगता है कि जी सुख नहीं है, तुम्हें तो सुख ही लगता उस समय कि दुख लगता। अच्छा खाने को मिल रहा, अच्छे पहनने को मिल रहा, मान सम्मान मिल रहा, तुम्हें लग रहा कि ये दुख है, उस समय तुम्हें दुख लग रहा कि अच्छा लग रहा, आनंद आ रहा। इसलिए मूर्खों के लिए लगता कहाँ है उसमें कि ये सुख नहीं है, उसमें तो उनको लगता है कि बहुत आनंद आ गया, मजा आ गया। इसलिए ये कह रहे भैया ये सब क्या है, अध्यवसान भाव है, सब ये सब कर्म के उदय के भाव हैं। अभी हमने जो बताया ना 8 कर्मों के निमित्त से, तो अभी 4 आघातीय कर्मों के रह गए। वेदनी कर्म के उदय से क्या होता है, सुख दुख। ये क्या है, ये कर्म के उदय का कार्य है। और इसको मूर्ख को लगता है कि मैं सुखी मैं दुखी। तो ये जो है ये वेदनी कर्म के उदय का कार्य है। और आयु कर्म के उदय से जीव एक निश्चित समय तक इस शरीर में रहता है। कौन जलाए कौन मारे, सब आयु कर्म से जीवित और मरण उसके निमित्त से होता है उनका। और मैं जलाता हूँ मारता हूँ अन्न को, या अन्न जन मुझे भोजन मुझे जलाता है। कौन जलाए तुम्हें? निमित्त रूप में देखा जाए तो एक आयु कर्म है। जब तक आयु है तब तक दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता उसका। तो ये आयु कर्म का कार्य है, एक निश्चित समय तक एक शरीर में रोके रखना। अब ये सोचता है कि मैं अच्छा खा रहा हूँ, पहलवानी कर रहा हूँ, बढ़िया डंडे बिट के लगाता हूँ, बहुत अच्छा जो है, इसलिए हमारी देखो बढ़िया हम जिंदा है। अरे मूर्ख, पता ही नहीं है, बड़े बड़े चक्रवर्ती पहलवान गामा रंधावा सब मक्खियाँ नहीं भगा पाती जब पाप का उदय आता था। इसलिए भाई ये सब जानो, ये अध्यवसान भाव कर्म के उदय का कार्य। तेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल। नहीं आता समझ में? क्या है अपन बताओ? अपन जानने वाले हैं और कुछ नहीं कर सकते अपन। क्यों? कि स्वभाव के अलावा वस्तु क्या कर सकती? जो उसका स्वभाव है उस स्वभाव को छोड़ के वो करे क्या? चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, अपने स्वभाव को छोड़ के अन्य तो कुछ कर ही नहीं सकता। अब तेरे अंदर कर्म के उदय को हटा दिया जाए, फिर करके बता राग देश, फिर बता करके बता सुख दुख का भाव बता। वो कर्म के उदय के कार्य को तू अपना मानता है। इसलिए ये जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं होता, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से इन सबको पृथक जानकर और अपने स्वरूप का अवलंबन करके निर्विकल्प अतिन्य आनंद नहीं आता, तब तक ये अपने को ठगता रहता है, किसी दूसरे को नहीं ठगता ही। तो इस प्रकार जितने बंदे के निमित्त हैं उतने तो राग देश मुहादिक हैं। तो ये आयु कर्म के निमित्त से, गोत्र कर्म के निमित्त से क्या मिलता है? ऊंच नीच गोत्र मिलता है। अब मैं जैन हूं, अरे तू जीव है कि जैन है? मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तू क्षत्रिय ब्राह्मण है कि तू जीव है? मैं शूद्र हूं, कौन है तू? है? और देखो जातियां तो अपने यहाँ जो बदलाई ना, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री, ये जातियां हैं। ये जातियां तो काल्पनिक है तुम्हारी। कर्म भूमि में ये कर्म के निमित्त से ये तो जिम्मेदारियां सौंपी थी, ये कोई धर्म थोड़ी है, ये तो व्यवस्था है। जैसे कोई को मंत्री बना दो, कोषाध्यक्ष बना दो, तो कछु बन गो का वो का है, ये तो जिम्मेदारी है उसके पास। तो लौकिक कर्म करने के लिए अपन ने व्यवस्था बनाई थी और अपन ने क्या मान लिया उसको, बस मैं तो वही हो गया है। तो प्रधानमंत्री बना गए तो तुम प्रधानमंत्री बने रहो 5 साल क्या, अगर तुम अकड़न लगोगे 13 ही दिन में तुम्हारी 13 ही हो जाए। नहीं हो जाए? भाई थी कोई की क्या? नहीं, कौन की भाई थी? मोरारजी देसाई। अरे अटल जी 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी। इसलिए भाई ये तो उदय का खेल है, इसको उदय को उदय जानो, अपना स्वरूप मत जानो, इसमें अकड़ो मत, इसमें दीनता हीनता मत करो, जानो कि ये तो कर्म के उदय का कार्य है। इसलिए पुण्य पाप फल माए हरग बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थिर थाई। इसमें अपन को क्या दम है, क्या दीनता का भाव है? तो ये जो है जितने भी बंद के निमित्त उतने तो राग देश मुहादिक हैं।
तो ये हो गया तुम्हारा 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है उसमें अहंकार अपनापन करना, ये कर्म फल चेतना है। हाँ, गोत्र तो कितने हो गए, वेदनी, नाम, नाम कर्म के उदय से अपन को सब शरीर की रचना में सब नाम का काम क्या है? दृष्टांत दिया ना, नाम का क्या काम है? अरे जैसे अनेक प्रकार का, हाँ, कुंभकार रचना करता है, फिर उसमें चितेरा चित्र बनाता है, तो ऐसे ही नाम कर्म अनेक प्रकार का चितेरापन कर देता है शरीर की स्थिति में। कैसे कैसे देखो तो आप, कितने प्रकार की रंग बिरंगे जीव है। तितलियां देखो, मोर देखो आप, ऐसा कोई भर सकता है? मोर के पंखों ऐसे बना सकता है? प्राकृतिक व्यवस्था देखो कर्म के उदय की बिल्कुल पूरी, कितने प्रकार के जीव हैं आप देखो पूरा। पहले एक वो टीवी में चैनल चलता था ना, कौन सा डिस्कवरी चैनल, कितने प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी देख देख करके आप आश्चर्य करोगे। तो मतलब ये है कि ये सब अपना स्वरूप नहीं है, एक कर्म के उदय का कार्य अपन जानने वाले हैं, उसमें मूर्छित मत हो, इस तरह की कल्पना मत करो। तो इस प्रकार से ये, और जितने उपभोग के निमित्त हैं उतने सुख दुख आदिक हैं, इन सभी में ज्ञानी के राग नहीं है, क्योंकि वे सभी नाना द्रव्यों के स्वभाव हैं, वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वभाव वाले ज्ञानी के उनका निषेध है। निषेध माने उनमें अपनेपन का, इष्ट अनिष्ट कल्पना का निषेध है। उनमें किसी प्रकार के मूर्छित नहीं होता है, अपने को ज्ञात ही जानता है। भावार्थ, जो अध्यवसान के उदय संसार संबंधी हैं और बंध के निमित्त हैं, वे तो राग देश मोह इत्यादि हैं, तथा जो अध्यवसान के उदय, 2 प्रकार के अध्यवसान, तो ये जो तथा जो अध्यवसान के उदय देह संबंधी हैं और उपभोग के निमित्त हैं, वे सुख दुख इत्यादि हैं, वे सभी अध्यवसान के उदय नाना द्रव्यों के अर्थात पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य जो कि संयोग रूप है उनके स्वभाव हैं। ज्ञानी तो एक ज्ञायक स्वरूप है, इसलिए ज्ञानी के उनका निषेध है। अतः ज्ञानी तो उनके प्रति राग या प्रीति उसको नहीं है, पर द्रव्य पर भाव संसार में भ्रमण के कारण है। कब भ्रम के कारण है? जब उनमें एकत्व मत आदि करो तब, न तब पर द्रव्य तो पर है, अब भी तुम्हें क्या देते, न संसार देते न मोक्ष देते, पर उनको अपना मानना, उनमें कल्पना मिथ्या करना, ये सब संसार का कारण है। मोह राग रस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लीस लेना। तो ये जिसको अंदर में अपना उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति हो जाती है, उसके जीवन में सहज ही ऐसा भेद विज्ञान बरतता है, करना नहीं पड़ता। ज्ञान का सम्यक ज्ञान का स्वभाव, कैसा स्वभाव ज्ञान का? स्वपर अर्थ बहु धर्म युद्ध जो प्रगटावन भान। किसे कहते सम्यक ज्ञान? स्वपर अर्थ, स्वपर पदार्थ, द्रव्य, वस्तुएं कैसी हैं? बहु धर्म युत, अनेक धर्म वाले स्वभाव वाले हैं, गुण पर्याय आदि वाले हैं, उनको जैसे हैं वैसा जान लेना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहम वेद यदा उच्च ज्ञान आग बिना। क्या कहा? अन्यून मनतिरिक्तम, ना कम ना अतिरिक्त ज्यादा, ना अन्यथा। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीता, न विपरीत। कैसा नहीं जानना? ना अपने को कम जानना, न ज्यादा जानना, न विपरीत जानना, न संशय सहित जानना, यथावत जैसा का तैसा, जैसा है वैसा जानो। तो क्या हो गया ये? इसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो अधिक न्यून विपरीत रहित जो ज्ञान सदा ही निस्संदेह जाने वस्तु स्वरूप यथावत सम्यक ज्ञान कहे जिनदेव। किसे कहते सम्यक ज्ञान? इसका नाम है सम्यक ज्ञान। न ज्यादा
न कम, न अन्यथा, न संशय, जैसा है वैसा ज्यों का तो जान। ये सम्यक ज्ञान का स्वरूप है। तो अब ऐसा जिसको सम्यक ज्ञान हो जाता है वो कहीं भ्रमित नहीं होता है, वो अपने स्वरूप को छोड़ के पर में कहीं मूर्छित नहीं होता है, उसमें अपनापन नहीं करता है। अब बाहर में चूंकि उसके गुण स्थान प्रमाण विचित्रता बहुत दिखेगी और अधिक भावों का मेल नहीं खाते कहते आचार्य ज्ञानी कहते, यहाँ तक कि केवलियों में भी वो अधिक भावों में ये मेल नहीं होता है। कैसे? कोई केवली दंड का पाठ कर रहे हैं, कोई केवली की दिव्य ध्वनि कर रही है, कोई केवली मूक बैठे हुए हैं। कौन से केवली सही है, कौन से गलत है? तो वो अधिक भाव तो कहते केवलियों के भी तुम्हें नहीं मिलते दिखेंगे, उनमें भी अंतर देखें। दंड कपात प्रतर लोक पूर्ण, ये जो है 7 प्रकार के समुद्घात होते ना, तो जब केवली समुद्घात, जब उनकी आयु कम रह जाए और 3 आघातीय कर्मों की स्थिति ज़्यादा हो तो फिर वो ये प्रक्रिया उनकी सहज होती है। कौन सी? कि आत्मा के प्रदेश क्या होता है, लोक में फैलते हैं। तो पहले दंड के आकार होते हैं, फिर किवाड़ों की तरीके से ऐसे होते हैं, खुलते हैं, फिर ठीकरे की तरह फैलते हैं और फिर पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं। अखंड, खंड खंड हो गए नहीं, ऐसे समझना, अखंड रहते हुए ऐसे पूरे में फैलते हैं। तो देखो ज़्यादातर केवली समुद्घात करके होते हैं, क्योंकि आयु कर्म और आघातीय कर्मों की स्थिति एक जैसी तो बहुत विरल अचानक हो जाए, काकताली न्याय से तो हो जाए। ज़्यादातर तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, उनमें से अधिकांश जीव समुद्घात करके जाते हैं। तो अपन को छू के जाते हैं पूरे तीनों लोकों में, जब उनके आत्मा के प्रदेश फैलते होंगे तो अपन को भी छू के जाते होंगे कि नहीं? अपन दर्शन करवे भगवान के जा रहे हैं, तुम्हें दर्शन देवे आ रहे थे, पर अपनी दृष्टि नहीं है देखवे की, इसलिए अपन को दिखते नहीं है कि भगवान केवली भगवान अपन को दर्शन दे के छू के चले गए। अरे मूढ़ों के लाने बेहोश आदमियों को कछु अनुभव नहीं है, न शांति को न अशांति को, कौन को सब तो बेहोश है। बेहोश आदमी को कछु अनुभव हो तो मोह महामत पियो अनादि और भूल आपको, तो ऐसे नशेलची जीवों को काय को अनुभव है? होश जागृत हो गए तो पता पड़ेगा कछु। इसलिए भाई ये सब औदिक भावों से किसी की तुलना मत करो। 2 तद्भव मोक्षगामी छाया के सम्यक दृष्टि हो लड़ रहे, कौन सही है कौन गलत है बताओ? बाहुबली और भरत चक्रवर्ती का युद्ध हुआ, इनमें से कौन सही है तो कौन गलत है? बहुत मुश्किल है। तो अपन अरे ज्ञानियों के औदिक भावों से अपन निर्णय नहीं कर सकते कि कौन सही। 2 ही सहायक सम्यक दृष्टि है, दोनों को उसी भाव में मोक्ष जाना है। तो अपन बाहर के औदिक भावों से अब तुलना करो, उसमें भी तुलना करते लोग। बाहुबली बहुत अहंकारी है दिया है दृष्टांत दिया अष्टपावण में कि मान के कारण से बाहुबली क्या है खड़े रहे 1 साल तक, झुकेंगे नहीं हम बड़ी समस्या है। अब उनको ऐसा ही बहुत एक भाव पैदा हुआ है, कैसा भाव पैदा हुआ कि हम झुकेंगे नहीं। जैसे वो तुम्हारे जब स्वतंत्र देश हो गया था ना, तो 2 प्रधानमंत्रियों का चुनने का काल वो आया था कि नेहरू जी को चुना जाए क्या सरदार पटेल को। तो हाँ, तो सरदार पटेल उनका सिद्धांत क्या था? एक सर कटा सकते मगर हम सर झुका सकते नहीं। और नेहरू जी का सिद्धांत क्या था? कि सर झुका सकते मगर हम सर कटा सकते नहीं। किसका सिद्धांत सही था बताओ? कि भैया थोड़ी सी शान को उसके पीछे हम अपना सिर कटा ले, का फायदा था ना, झुक जाए। ये जय हो, जय राम जी, नमस्ते, जय जिनेन्द्र, मौका में गए हो जाते बताओ। तो उनका सिद्धांत ये था कि थोड़े विनम्र हो जाओ, लड़ो झगड़ो मत आपस। और ये कहते नहीं, हम झुकेंगे नहीं अपने सिद्धांतों के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, गर्दन कट जाए। अरे अब तुम बताओ, हमका बताया सही कौन सही? दोनों का शासन चल रहा है, दोनों देश के माने हुए नेता थे।
अनेकांत की सोच है ये सब, समझ रहे ना, दृष्टिकोण है अपना कि भैया अपन को काय को लड़ना झगड़ना, थोड़ी सी अगर अपन बिना बिना रख करके आपस में प्रेम से रहो तो उनकी सोच जो जाती। पर ये नहीं था कि कुछ भी तुम कुछ भी करते रहो और हम तुम्हारी सहन करते रहे, तो वो दूसरा पक्ष था। और इनका पक्ष नहीं, मैं किसी हालत में किसी से झुकूंगा नहीं, कोई कुछ भी कितना भी हमारे ऊपर माने दबाव डालेगा पर हम अपने सिद्धांत पर अड़ग रहेंगे। तो उनका सिद्धांत अपने हिसाब से था। इसलिए भाई अपने यहाँ देश को स्वतंत्र करने में दो पार्टियां थी, एक नरम दल था, एक गरम दल था। कौन सा दल सही था? है? अरे अपने हाथ में तलवार होती है, ढाल होती है लड़ाई के युद्ध के मैदान में, तो कौन चीज सही है? तलवार अच्छी है कि ढाल अच्छी है? दोनों का काम एक ही है ना। इसलिए विवक्षावसात अपन वस्तु व्यवस्था समझो तो कहीं झगड़े का काम कहाँ है। अगर बाहुबली झुक जाते तो का कम कछु कमजोर तुम्हारे लिए वे हीन हो जाते, पर हम नहीं झुकना, नहीं झुकना तो नहीं झुकना। हमें भी पिताजी ने राज दिया, अपना राज दिया है, तुम अपना राज तुम जानो। हम पिताजी के राज को हम क्यों तुम्हारे में मिले हैं, हम स्वतंत्र जिएंगे। तो व्यवहारिक दृष्टि से वो भी गलत नहीं थे, पर अब वो चूंकि पारमार्थिक या वस्तु व्यवस्था के आधार से अब उनको चक्रवर्ती चक्र रत्न पैदा हुआ, अब झुकना तो पड़ेगा। व्यवहारिक दृष्टि से तुम्हें कितना ही पिताजी ने दहो चाहे कोई ने दहो, पर उनको प्रकृति ने दिया है चक्र रत्न है कि तुम 6 खंड के अधिपति बनोगे, कोई किसी की नहीं चलेगी तुम्हारे सामने। इसलिए भाई इसमें झगड़े का काम नहीं है, समझने का काम है मोक्ष मार्ग, आपस में टकराने का काम नहीं है। वस्तु व्यवस्था समझ करके सम्यक जीवन जीते हुए अपन अड़े नहीं कहीं, अपनी सहज स्वरूप आराधना जैसे बने तैसे करें। जो टूडामल जी ने लिखा है कि भैया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, तो उसको कहते हैं कि जिस श्रद्धांत से वीतराग विज्ञानता की सिद्धि हो, वीतरागता की सिद्धि हो, वह श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। जिस तरीके से जानने से वीतरागता की सिद्धि हो उस प्रकार से जानना सम्यक ज्ञान है। और जिस तरीके से राग द्वेष आदि का अभाव हो उस प्रकार का आचरण करना, उसका नाम सम्यक चारित्र्य है। अब तुम क्या कर रहे तुम जानो। मूल में क्या चाहिए, क्या है अपन को? अपन को वीतरागता चाहिए, वीतरागता धर्म है। इसलिए अपन को भगवान जिनेंद्र ने ये सारी की सारी विवक्षाएं समझाई हैं, वस्तु स्वरूप समझाया है। जहाँ जहाँ जे योग्य हो तहाँ समझबो ते, और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जन। ये आत्मार्थी का लक्षण लड़ना झगड़ना नहीं, कहीं अटकना नहीं, भटकना नहीं, एकमात्र अपने उस एक एकत्र भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके और पूर्ण वीतराग दशा जब तक नहीं हो जाए तब तक कहीं भी उलझना नहीं, कहीं भी भटकना नहीं, बराबर विवेक पूर्वक अपने जीवन में अपने प्रयोजन की सिद्धि करना। तो इस प्रकार से ये 217 नंबर की गाथा में कि ज्ञानियों को सभी प्रकार के उपभोगों के प्रति वैराग्य पाया जाता है, चाहे वे बाहर के संसार संबंधी अध्यवसान हो और चाहे शरीर संबंधी अध्यवसान हो, भोग हो, कहीं पर भी ज्ञानी क्या है, अटकता नहीं उनमें, अपने स्वरूप को दृष्टि ज्ञान लीनता करके सहज अपनी आत्माराधना करता है। इसलिए उसके कर्मों की निर्जरा होती है, पूर्वगत बंधे हुए कर्म निर्जरित होते हैं और नए कर्म बंधते नहीं हैं, क्योंकि नए कर्म तो मिथ्यात अज्ञान और कसाय पूर्वक बनते हैं। तो जिसके अब मिथ्यात चला गया, जिसकी कसाएं गुण स्थान प्रमाण चली गई, कसाय तो पूरी ज्ञान श्रद्धान में तो ये अपना स्वरूप नहीं है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान है, आचरण में गुण स्थान प्रमाण स्वरूप स्थिरता होने पर जाते हैं। पर भेद विज्ञान तो ज्ञानी को 24 घंटे बढ़ता है, उसमें किसी प्रकार अपनत्व ममत्व और उसमें हित सुख बुद्धि धर्म बुद्धि नहीं होती। ऐसा जो है ज्ञानियों का जीवन बहुत ही वास्तव में पवित्र होता है, समीचीन होता है। और ऐसे ज्ञानी जो है इस संसार के ज़्यादा पात्र या इस संसार में ज़्यादा नहीं रहते, वो बहुत जल्दी इस पाराश्रित जीवन का अभाव करके और एकमात्र पूर्ण स्वास्थ्य जीवन प्रकट करके परम सुख को प्राप्त करके और अपनी उस सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते। चलिए।